मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारा कोर्स चल रहा है सब्बल स्टिक कैंडल कोर्स, जहां पर हमने सबसे पहले आपको कैंडल्स की जानकारी दी और फिर उसके बाद हमने आपको फेक ब्रेकआउट और अच्छे ब्रेकआउट की पहचान कराई और उसी के साथ साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताया कि कैसे लगाया जाता है और वो एक जोन है उसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, क्योंकि पूरी बात जब भी आपको समझ में आएगी। उसी के साथ साथ हमने आपको जो चीज़ें सिखाई हैं अब उनको कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर एक इंडिकेटर के यूज़ के साथ हम आपको करके दिखाने वाले हैं लाइव। और फिर उसी के साथ साथ हम यहाँ पर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एक हिस्सा छोटा सा, जिसे आप BOS के नाम से जानते हैं, बॉस, उसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा, क्योंकि इस स्ट्रेटजी में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं। बाकी जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोर्स आने वाला है वहाँ पर तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाई दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ आपको कैंडल स्टिक और उसके साथ साथ एक इंडिकेटर और ब्रेकआउट के साथ हम यहाँ पर अपनी एक स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं और उसको करके देखेंगे लाइव। उससे पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ साथ हमारी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी जो मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ, मैंने ज्वाइन बटन में सब पे वीडियो बना के डाल रखी है। चाहे आपको BTST करनी हो, चाहे शॉर्ट ट्रेड करनी हो, चाहे आपको स्विंग ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड करनी हो, हर तरह की स्ट्रेटजी हम सिखा रहे हैं अपने ज्वाइन बटन में, वहाँ पर भी अवेलेबल है। आपको फ्री में तो सिखाई जा रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल फ्री नहीं दी जा सकती, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, ये भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी आपके लिए। ये जब आप देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर आप उनके बारे में सोचना, पहले आप इसको समझिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्क्रीन पर चलकर सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि BOS कब और कैसे होता है और अपनी स्ट्रेटजी में हम उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। आइए स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें करके दिखा देता हूँ और स्क्रीन पर हम ये तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहले तो आपको एक ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती, हमें स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ, किसी भी अपने डिसीज़न से पहले आपको एक मर्तबा अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए या किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए और अच्छे से उसके बारे में तहकीक करनी चाहिए कि वो कैसा है आपके लिए, कैसा नहीं, तब जाकर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। दोस्तों, क्या होता है मार्केट के अंदर, मार्केट जो है ऐसे ऐसे मूव करके चलता है जब ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जो इसका लो है और ये इसका हाई है, फिर ये इसका लो है, ये इसका हाई है, तो ये क्या बन गया, लो हाई, लो हाई। ठीक है, तो इसी तरह करते हुए ये चलता है, यानी कि हर मर्तबा इस वाले हाई को तोड़ता है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड अप हो जाता है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी किसी स्टॉक के अंदर इस तरह करके ऐसे हो, तो यहाँ पर जो ये हुआ है ब्रेकआउट, इसको हम बोलते हैं बॉस, यानी कि BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया है इस वाले स्ट्रक्चर को, तो अभी इस वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो इसको आप कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे ये स्ट्रेटजी भी बन सकती है अगर आप इसको इस्तेमाल करें। हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपको क्या दिखा, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं, आप खुद देखिए हुआ है या नहीं। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखिए हुआ है, यहाँ पर इसने इसके पिछले वाले हाई को तोड़ दिया इस वाले हाई ने, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया
तो जाहिर सी बात है एकदम ब्रेक आउट करने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, एक मर्तबा ज़रूर नीचे आता है अपने ऑर्डर ब्लॉक पर या फिर अपने किसी EMA पर जो वहाँ पर मौजूद होता है। अगर आप नए हैं और आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है ऑर्डर ब्लॉक की या फिर FVG की या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर या ये BOS जो है, तो ये चीज़ें हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऐड करने वाले हैं, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। आप फ़िलहाल इस पर गौर कीजिए जो आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर इस तरह करके एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ये हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये वापस नीचे आया, फिर चल दिया अपने तरफ। तो इस तरह बनता है ये। अब इसको आप छोड़ दीजिए, बस इतना याद रखना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कि जो अपने पिछले वाले हाई को काट कर ऊपर दूसरा हाई बना दे। और ये भी ध्यान रखना कि आपको मैं एक चीज़ समझा दूँ, जैसे ये यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये कैंडल बन रहे हैं, कि यहाँ पर ये कैंडल बन रहे हैं इस तरह करके, और फिर ये यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ पर ये कैंडल बन रहे हैं, फिर अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, चार्ट है मान लीजिए। अब ये इसको ब्रेक करना चाहिए और ये क्लोजिंग जो है इस कैंडल की इस वाले हाई के ऊपर ही होनी चाहिए। पता लगा इसने वहाँ पर जाकर इस तरह से हल्का सा टच किया, हल्का सा टच करके ऊपर, और बड़ी बॉडी उसने यहाँ पर नीचे बना दी, और इसका जो इस तरह करके इस तरह थोड़ा ऊपर निकल गया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका पहले से कोई लो था, तो ये अगर इसने इस तरह किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, ये फेल हो जाएगा। अब इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक कैंडल पूरा ऐसे बने, ऐसे यहाँ पर कैंडल बने बड़ा, और ऊपर ही उसकी क्लोजिंग हो, तब जाकर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, आप भूल सकते हो, मैं दोबारा से बता दूँ। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए जो ये आपका कैंडल है, ये हाई का कैंडल है और यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ पर इसमें ये कैंडल बन रहे हैं और एक कैंडल ने से इसको तोड़ा और फिर वापस नीचे ही आ गया, यहीं पर इसने क्लोजिंग दे दी, तो भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पर इस तरह करके एक और कैंडल बढ़िया सा बने, तब जाकर ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। अब वो वहाँ से नीचे आए कुछ भी करे वो बात की बात है, लेकिन ये माना जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए अब आपको करना क्या है, तो चलिए आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीख लिया है। अब यहाँ पर आपको सीखना है दूसरी चीज़, इंडिकेटर। आप EMA तो यूज़ करते ही होंगे। अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में प्रैक्टिस करते हैं जैसा कि मैं करता हूँ, तो फिर यहाँ पर आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या है कि आप EMA या फिर 3 इंडिकेटर एक साथ नहीं लगा सकते। तो उसका सलूशन क्या है, उसका सलूशन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको एक और बता दूँ बात। एंजल वन, एप स्टॉक और इसी के साथ साथ ग्रो का तो मुझे नहीं पता, एक और ऐप है उसके अंदर जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट आने लगे हैं। आप ट्रेडिंग व्यू के सेक्शन पर क्लिक करके अपना चार्ट जो है स्टॉक में भी और एंजल वन में भी ट्रेडिंग व्यू का ही खोलेंगे तो खुलता है। एंजल वन का तो अब सभी चीज़ें ट्रेडिंग व्यू की होने लगी हैं इस्तेमाल। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप जाएंगे इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाने के बाद आप वहाँ पर इंडिकेटर कहाँ पर है इसके, सॉरी, इंडिकेटर पे जाएंगे और आपको यहाँ पर ये वाला मूविंग एवरेज दिख रहा होगा। आप इसको 3 मरतबा टैप करेंगे। कितनी मरतबा, 1 2 3, तो ये 3 मूविंग एवरेज यहाँ पर लग जाएंगी, ठीक है। जब 3 मूविंग एवरेज लग गई तो अब क्या होगा, हम अब यहाँ पर जाकर तीनों को देखेंगे। तीनों मूविंग एवरेज को हम जाकर एडिट करेंगे, उनमें हमें थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा। मूविंग एवरेज है वो, ये मूविंग एवरेज रिबन है, इसको मैं कट करूँगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है इंडिकेटर में और यहाँ पर सर्च करना है
मूविंग एवरेज या आप यहाँ पे लिख दिए एक्सपोनेंशियल। ये क्या हो रहा है, आपको इंडिकेटर में जाना है और इंडिकेटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मूविंग यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज देखना है। देखिए ये आ रहा है यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको इस पर 3 मरतबा क्लिक करना है, ये 3 मरतबा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं भी यहाँ पर अभी करके दिखा देता हूँ आपको। दो मरतबा ही लगेगा अगर आप इसको लगाएंगे। जब आपके यहाँ पर 3 EM में आ जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है और जो यहाँ पर लेंथ है, पहले वाले की लेंथ आपको करनी है यहाँ पर 30। ठीक है, और फिर दूसरे वाले की आपको लेंथ करनी है यहाँ पर 50। ठीक है, और फिर तीसरे की मूविंग एवरेज की जो है आपको यहाँ पर लेंथ करनी है कितनी, 100। तो यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज हो जाएंगे आपकी। ठीक है, और फिर बाकी एक काम और करना है, इसमें पहले वाली का कलर जो है आप यहाँ से कलर यहाँ से बदला जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना यहाँ पर, यहीं से कलर बदलने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर स्टाइल में जाकर आप एक का कलर तो यहाँ पर आप नीला कर दीजिए। ओके, एक का कलर आप यहाँ पर जो है लाल कर दीजिए। ठीक है, और फिर एक का कलर आप यहाँ पर कर दीजिए ग्रीन। ठीक है, याद रखना है लेकिन कौन से कलर की आपने मूविंग एवरेज कौन से नंबर की लगाई है किस पर। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू में ज़्यादातर इन चीज़ों को देखता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस एक इंडिकेटर को यूज़ करता हूँ जिसमें तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं, जिसका नाम है MA रिबन। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज रिबन, ये वाला देखो। इस पर आप एक मरतबा क्लिक करेंगे, ये आपके चार्ट पर लग जाएगा। लग गया है। जब आप इसको खोलेंगे कुछ इस तरह का लगा हुआ आएगा। तो फिर आप यहीं पर वापस से इसकी सेटिंग में जाना। यहाँ पर सेटिंग होती है इनकी, यहाँ पर सेटिंग में जाना और सेटिंग में जाकर सेटिंग पे क्लिक करना। और ये जितनी यहाँ पर 4 EM में लगी हुई है, जो सबसे नीचे वाली है आप उसको ख़त्म करो, इस पर टिक पर क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 3 रह जाएंगी। अब इनमें कलर कर दो। सबसे पहले एक का मैं यहाँ पर पहले वाली का कर देता हूँ ग्रीन, दूसरे वाली का मैंने यहाँ पर कर दिया है पीला और एक का कर दिया मैंने यहाँ पर लाल। और सबसे ये जो इनपुट है, इनपुट के अंदर जाएंगे, इनपुट में यहाँ पर मूविंग एवरेज है तो यहाँ पर 20 है जो सबसे पहली, इसको हम कर देंगे 30 और एक को कर दिया हमने 50, 100 पहले से लगी हुई। और जो चौथे वाली है हमने इसको ज़रूरत नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अनटिक कर देंगे, ये फिर नहीं आएगी हमारे सामने। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको ओके कर देंगे। देखिए आपकी तीनों मूविंग एवरेज लग चुकी है। अब आपको करना क्या है, देखिए मूविंग एवरेज इसमें 3 है। मैंने क्या बताया था, अपनी मूविंग एवरेज का कलर जो है थोड़ा ध्यान रखना कि आप कौन सा कलर कौन सी मूविंग एवरेज में लगा रहे हो। जैसा कि मैंने 30 वाली में ग्रीन लगा रखा है और भाई जो हमारी पीले वाली है वो मैंने 50 का लगा रखा है और जो हमारी 100 वाली है मैंने उस पर रेड लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 3 मूविंग एवरेज लग चुकी है MA रिबन की वजह से, जो कि इसमें बहुत आराम से लग जाता है और ट्रेडिंग व्यू के हर चार्ट में मिलेगा ये, चाहे आप स्टॉक के अंदर हो चाहे एंजल वन के अंदर हो
या फिर किसी और ऐप के अंदर हो जिसमें ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ये ग्रीन वाली या 30 EM में जो 30 की मूविंग एवरेज है वो जब भी नीचे से ऊपर की तरफ निकले, जैसे यहाँ पर निकल रही है, जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लगी हुई है, देखेंगे आप यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है ग्रीन वाली की, ये जो ग्रीन है यहाँ से ऊपर निकल रही है। तो अभी यहाँ से जब ऊपर निकल रही है तो भाई यहाँ पर फ़ौरन क्या करेंगे आप, ट्रेड ले लेंगे, है ना। बिल्कुल नहीं ऐसा करना। अभी यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन लेनी है। कन्फर्मेशन कैसे लेंगे हम यहाँ पर कन्फर्मेशन लेंगे BOS से। जब भी यहाँ पर BOS होगा उसी के बाद हम यहाँ पर कन्फर्मेशन लेंगे और कन्फर्मेशन के बाद हम यहाँ पर कोई भी काम करेंगे। तो चलिए अब हम इस चीज़ को लाइव करके देखते हैं, यानी कि पीछे प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये कोई लाइव ट्रेडिंग नहीं है, ये एक रिप्ले है। ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आप चार्ट प्रैक्टिस कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए अब हम यहाँ पर चला कर देखते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर ये तीनों लाइन है, किसी का कोई ब्रेकआउट नहीं है, एक दूसरे से कोई भी ऊपर नहीं जा रही है। तीनों लाइन आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमें इंतज़ार करना है यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं, वो आपको खुद दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चला कर देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, फिर ये कैंडल आया और अब यहाँ पर कैंडल बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन जो मूविंग एवरेज है वो अभी तक ऊपर नहीं निकला है। जब वो ऊपर निकलेगा तब जाकर हमें कुछ फ़ायदा होगा। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर निकल चुका है। अब यहाँ से मूविंग एवरेज ऊपर निकला तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एक पॉइंट पूरा हो गया है यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं, इस वाले कैंडल को जो जिसमें हमारा मूविंग एवरेज हुआ है। इसको आप ऐसे करके मार्क कर लीजिए और इसका थोड़ा सा जो है लेंथ वगैरह जो है वो बारीक कर दीजिए ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये यहाँ पर हमारा मैंने ये वाला इसमें लगाया अपनी तरफ से ट्रेड लाइन। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यहीं पर कहीं पर होना चाहिए, इस कैंडल से इधर इधर। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। कहाँ पर हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है आपका किस जगह, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस जगह हुआ है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दो कैंडल अब यहीं पर देख लीजिए, फ़िलहाल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है हो गया है और मूविंग एवरेज यहाँ पर देखिए ये पार हुआ। इस जगह पर ये मूविंग एवरेज हरे वाला ऊपर निकला जो कि 30 का मूविंग एवरेज है, ये ऊपर निकला और फिर हमने इसको मार्क किया और फिर यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर BOS बहुत अच्छा हुआ है। ये वाला जो है ये BOS माना जाएगा। आपको अगर ये थोड़ा अच्छा ना लग रहा हो तो हम आपकी सुविधा के लिए इसको ऐसे करके ऐसे मार्क कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखे कि हाँ भाई हो रहा है। इसके कैंडल के ऊपर वो ग्रीन कैंडल बंद हो गई तो इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम ट्रेड कहाँ करेंगे इसमें, हम ट्रेड करेंगे जब जब ये इसके करीब आ जाएगा ग्रीन वाली के, या यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल बन जाए जैसे फ्लाइंग डोजी होता है या फिर हैमर होता है या फिर कोई शूटिंग स्टार बन जाए, मारो बोजो बन जाए, मतलब बुलिश कैंडल बनना चाहिए। नीचे आने के बाद इधर कहीं पर बुलिश कैंडल बनना चाहिए, तब हम उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या हमें यहाँ पर ट्रेड मिलेगी या नहीं। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के फ़ौरन बाद ही यहाँ पर हमें ट्रेड मिल गई है, क्योंकि ये वाली जो कैंडल आई है ये इस वाली जो ग्रीन लाइन है इसके करीब आ गई। अब हमने यहाँ पर ट्रेड ले लेनी है। कैसे, इसके आसपास होगी जब भी काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसमें अंदर बढ़नी चाहिए। अगर आप पास भी इसके कोई अच्छी कैंडल बने ना,
जिससे ये कैंडल बनी। अगर आपसे यहाँ पर एंट्री नहीं ली गई तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है थोड़ा सा उस दिन आपको ध्यान रखना होगा जिस दिन आपका एंट्री का दिन होगा। बाकी आप रात में अपनी जो है प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए कौन से स्टॉक कहाँ पर आ रहे हैं कहाँ पर नहीं, वो अलग चीज़। लेकिन जब आप देखें आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, तो जब अब आपको उसके कैंडल पर जो है ध्यान रखना है। उस कैंडल पर जब भी इसके ये कैंडल अपने मूविंग एवरेज के करीब आएगा यहाँ पर, या कोई अच्छा कैंडल बन जाए जिसे आप, मैंने अभी बताया शूटिंग स्टार नहीं, मॉर्निंग स्टार या फिर डोजी जो बुलिश होते हैं, हैमर, मारोबोजो, ऐसा कोई कैंडल बन जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ पर ट्रेड कर देनी है, ठीक है। हमने यहाँ पर ट्रेड कर देनी है, हमने यहाँ पर ट्रेड कर दी है। और उसी के साथ साथ अब हमें देखना ये है कि हम अपना टारगेट कहाँ पर लेंगे। सबसे पहला टारगेट तो आप वो ले सकते हैं जो उसका पहला हाई हो। देखेंगे आप यहाँ पर कौन सा हाई है ऐसा जो कि उसके करीब है या उसका पहला हाई है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाई ये वाला अवेलेबल है, तो हम इस पर ही क्लिक कर सकते हैं या इसके ऑर्डर ब्लॉक पर हम इसको लगा सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर होगा, ग्रीन कैंडल जो है ये पूरा टैप हो जाएगा, यहाँ पर इसका ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। हम इसको लगा देंगे, जो कि हमें दिख रहा है पहले ही पूरा हो चुका है। इतना छोटा तो आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इसका पूरा हाई ले लीजिए, ठीक है। जब आप इसका पूरा हाई लेंगे तो देखिए यहाँ पर ये इतना टारगेट आपको मिल रहा है। दूसरा कैंडल भी देखते हैं कैसा आता है। ये देखिए कहाँ पर चला गया है। आप देख रहे होंगे ये तो छोटा सा टारगेट है, लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आपको दिखेगा ये टारगेट छोटा नहीं है, बल्कि ये टारगेट जो है आपका, देखिए यहाँ पर 10-12% का ये टारगेट है, ठीक है ना। तो जब आपको ऐसा टारगेट मिल जाए फिर क्या टेंशन है। देखिए यहाँ पर आपका टारगेट जो है 10-12% का है, ये आपको यहाँ पर ये साफ दिख रहा होगा। तो ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाकी अपडेटिंग इस पर जारी रहेगी इंशाल्लाह, फिर डालते रहेंगे कुछ ना कुछ जो भी समझ में आएगा। एक आध स्टॉक में और मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये जाता बहुत ऊपर है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट आप कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो आप ये वाला हाई ले लीजिए, फिर दूसरा टारगेट आप जो है ये वाला हाई ले लीजिए जो यहाँ पर अगला हाई है, या इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको ले लीजिए आप, या आप ऐसा करिए इसको ले लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे ये अपने दूसरे टारगेट के भी करीब है और उसको भी ये हिट करेगा, देखिए। तो ये होती है बात, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मूविंग एवरेज जो मैंने बताया आपको 3 लगेंगी, पहली 30 वाली, फिर दूसरी 50 वाली, और आपकी जो चौथी होगी वो होगी आपकी 100 वाली, तीसरी होगी आपकी 100 वाली, सॉरी 4 नहीं लगेंगे 3 लगेंगे, ठीक है। आपको इसी तरह इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए मैं एक आधी स्टॉक और आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप इस स्टॉक में भी देखिए यहाँ पर जो है अब मूविंग एवरेज कैसे इसको पार करेगी और फिर उसके बाद कैसे यहाँ पर काम होता है। हर दिन आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से एक आध दिन जो है आपको एक आध स्टॉक मिलेगा, लेकिन इस स्टॉक में बढ़िया मज़ा है, टेंशन फ्री है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये पार हो चुका है, दिख रहा है ना आपको, ये इसके ऊपर निकल चुका है, ठीक है। जब ये ऊपर निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे किस चीज़ का, अब हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, यानी कि रियल ब्रेकआउट का। तो चलिए यहाँ पर इसको चलने देते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर ये नीचे आ रहा है वापस। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है जो कि साफ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ
ठीक है। अब हमें इंतज़ार करना है कहाँ पर आने का, इन मूविंग एवरेज में ये कैंडल वापस आए। कहीं पर हमें कोई अच्छा कैंडल दिख जाए तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या काम किया, इसको फिर से चलाया। अब देखते हैं यहाँ पर कब आता है ये। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ काम करना होगा और आपको अपने स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह को जो है सेट करना होगा और आपको किसी अच्छे हिसाब पर काम करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैंडल्स आ चुकी हैं मूविंग एवरेज के अंदर, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ख़त्म हो चुका है। तो ये अब यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर किसी ग्रीन कैंडल को ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी सी मिल जाए बस हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हमने इसको यहाँ पर चलाया, उसके बाद ही देखा यहाँ पर 2 अच्छी ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं और बढ़िया कैंडल बनी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसी जगह पर जो है इसके नीचे या फिर छोटा ही स्टॉप लॉस लेंगे, तो इसके नीचे यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाकर ये जो अगला हाई है आप यहाँ तक का अपना टारगेट इसमें आराम से ले सकते हैं। कैसे, ये आपका टारगेट हो जाएगा, इसका रंग आप यहाँ पर ग्रीन कर दीजिए। आपकी स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने है और उसको दोबारा चलाइए, देखिए आपका टारगेट आएगा या नहीं। देखो साइडवेज भी हो जाता है कई मरतबा। देखो आपका टारगेट आपको मिल चुका है, ठीक है ना, ये देख लीजिए यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। अब आप इसको देखेंगे तो ये कितना % है, तो अभी आपको दिख रहा होगा यार छोटा सा है शायद, लेकिन जब आप इसको यहाँ से ऐसे करके इसको नापेंगे तब आपको दिखेगा ये छोटा नहीं है भाई, ये 25% है। 35 रुपये बढ़ा है ये स्टॉक यहाँ से। तो देखो समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और ये ध्यान रखना जब किसी उसमें आप एंटर हो जाएं स्टॉक के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मूविंग एवरेज के नीचे अगर आप खुद से निकल सकते हो बिना स्टॉप लॉस के, वो सबसे बढ़िया है कि जहाँ पर हमने ट्रेड ली है अगर उससे ज़्यादा नीचे जाए 1-2 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर आप निकल सकते हो। अगर ज़्यादा नीचे जा रहा है या जिस मूविंग एवरेज को आप देख रहे हैं, जैसे ये लाल वाली जो मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो भाई फिर रुकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। हमें निकल तो वहीं पर जाना चाहिए जहाँ पर इसमें लाल कैंडल बन जाए कोई इसके अंदर, जो ये आपका 30 का मूविंग एवरेज है ट्रेड लेने के बाद, ठीक है। उम्मीद करूँगा आप समझ भी गए होंगे, मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँगा। इंशाल्लाह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मैं जल्दी ही मिलने वाला हूँ, लेकिन अभी इसमें एक वीडियो और आएगी जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने इस सब्बल कैंडल स्टिक कोर्स में कि अपने लॉसेस को हम कैसे कवर कर सकते हैं। वो चीज़ भी हम इसमें ऐड करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। और जो इसमें कमी कोताही रही होगी आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो इसको वापस देखना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना स्टॉप लॉस जो है अगर आपने ट्रेड ले ली और आपकी जिस कैंडल पर आपने ट्रेड ली या फिर जिस ग्रीन मूविंग एवरेज पर आपने ट्रेड ली उसके नीचे अगर कोई कैंडल ट्रेड लेने के बाद वापस बंद होता है तो उससे निकल जाओ। अगर दोबारा कोई आपका सेटअप बनता है तो उसमें आप दोबारा एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग हट्टी बन के बैठ जाते हैं कि मुझे तो यही करना है। भाई ये मार्केट है, या आपकी और मेरी नहीं सुनेगा, ये अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।